जो इंटरनेट है, अगर उसमें कोई सुस्त रवि होगी, तो आप समझिए सिर्फ़ फ्रीलांसर्स ही नहीं, बल्कि वो बहुत सारी ख़वातीन जो घर बैठ के काम करती हैं, जिनका रोज़मर्रा का कमाने का ज़रिया सिर्फ़ इंटरनेट है, वो सब अफ़ेक्टेड हो। जो हमें मिनिस्ट्री ने यकीन दहानी की है कि वो इस पे काम कर रहे हैं इंटरनेट को अच्छा करने के लिए। इसलिए ये पॉलिसी भी बनाई गई है। इसके अंदर जो बातें उस दिन हमें बताई गई हैं कि 5G को भी सपोर्ट करेगा। फिर जो वीपीएन का एक शोर था कि वो बंद हो जाएँगे, ब्लॉक हो जाएँगे, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि सामने की तरफ से बिल्कुल कोई काम ही नहीं हो रहा। इसी मुल्क में रिसेंटली एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म ने $1 मिलियन क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड भेजे। जो इंटरनेट की वजह से एक शोर-शराबा हो रहा है कि आम बंदा भी इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए भी मसला है। वो तो आम बंदा है, चले इस्तेमाल किया या नहीं किया। लेकिन फ्रीलांसर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जी। और यही सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा धचका लगा है। तो आप बताएँ कि किन मुश्किलात का सामना है और मुश्किलात किस वजह से? देखिए, जैसे आपको पता है कि अगर कुछ देर के लिए व्हाट्सएप ही थोड़ा-सा अगर बंद हो जाए, तो हम सबके ना सिर्फ़ कम्युनिकेशन के जो ज़रिए होते हैं, वो अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कारोबार भी मुतासिर होना शुरू हो जाता है। एक व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब जब आप उस व्हाट्सएप जिस चीज़ से चलता है, जो इंटरनेट है, अगर उसमें कोई सुस्त रवि होगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इश्यू होगा या इंटरनेट बंद होगा, तो आप समझिए सिर्फ़ फ्रीलांसर्स ही नहीं, बल्कि कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज़, मैं, आप और वो बहुत सारे लोग जो अपने टैलेंट को इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, वो बहुत सारी ख़वातीन जो घर बैठ के काम करती हैं, जिनका रोज़मर्रा का कमाने का ज़रिया ही सिर्फ़ इंटरनेट है, वो सब अफ़ेक्टेड होते हैं। और मैं एक और चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह से अगर हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इंटरनेट चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली कुछ मीटिंग्स की हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम से थी, तो वो हमने ऑनलाइन की है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भी या कोई स्टेक होल्डर जो इस चीज़ों में शामिल है, वो नहीं चाहता कि इंटरनेट सही ना चले। वो भी चाहता है और इसी सिलसिले में अभी आपको पता होगा नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव एक लिया गया है, जो हमारी भी मैडम मिनिस्टर शज़ा फ़ातिमा से हमारी बात हुई रिसेंटली। तो नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी का बिल्कुल एग्ज़ीक्यूशन की तरफ इसमें जाना चाहिए, वो स्टार्ट हो गया है उस पे काम। और मैं समझता हूँ इंटरनेट को एक अहमियत तो देना शुरू करें पहले हम। अच्छा, क्या यानी कितना फ्रीलांसर्स मेरे जहाँ तक इत्तलात आ रही हैं, कुछ लोग ये काम छोड़ रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान हो रहा है और नौजवान जो फ्रीलांसिंग करते थे, वो अभी स्टेटस क्या है? पाकिस्तान में मौजूद हैं या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में 23 लाख फ्रीलांसर्स हैं और शायद इससे ज़्यादा ही हों। और मेरा नहीं ख़्याल है अभी सब कोई मुल्क छोड़ के सब चले गए हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो फ्रीलांसर्स हैं उसकी ज़रूरत सबसे पहले एक अच्छा इंटरनेट है। वो अपने प्रोजेक्ट्स कैसे करेगा जब आप उससे इंटरनेट ही छीन लेंगे? एक बंदा जो कि फुल टाइम उसका जो पेशा है वो इंटरनेट के थ्रू फ्रीलांसिंग करना है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करना है, जिसको एक ट्रस्ट गेन करके रेपुटेशन बना के उसने इतने साल मेहनत करके अपना क्लाइंट बनाया है। आज अगर वो ये उसको एक्सक्यूज़ देगा कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है या यहाँ पे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से कल हमारा इंटरनेट बंद होगा, तो वो जो क्लाइंट है जो उसको डॉलर्स में पैसे दे रहा है, वो इस एक्सक्यूज़ को नहीं सुनेगा। वो शायद 1-2 दफ़ा सुन ले। तो फ्रीलांसर्स जो है वो ऐसा नहीं है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और ऐसा नहीं है अभी हमारे मुल्क में पूरा कंप्लीटली इंटरनेट बंद है। कुछ दिनों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज़ रहे हैं, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग के इश्यूज़ रहे हैं, बट इंटरनेट कंप्लीटली शट डाउन नहीं था। इसीलिए अगर कुछ लोग इस तरह के बयानात सोशल मीडिया पे आके दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि इंटरनेट चल रहा है। हाँ, देखिए, मैं बीइंग अ प्रेज़िडेंट ऑफ़ द सोसाइटी जो हमारी फ्रीलांसर्स एसोसिएशन है, इस कम्युनिटी के थ्रू मैं एज़ अ प्रेज़िडेंट, चाहे वो पीटीए हो जो हमारे साथ बहुत काम कर रहा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी,
चाहे वो वाइट लिस्टिंग की हो, वीपीएन रजिस्ट्रेशंस की हो, वो हमारे साथ काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम से भी हमारी 12 मीटिंग्स हुई हैं, मिनिस्टर से भी मीटिंग्स हुई हैं। तो देखिए आवाज़ तो उठाई जा रही है मीडिया के थ्रू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मीडिया के थ्रू भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। बट देखें, अगर वो आवाज़ क्लाइंट्स तक जाएगी और इंटरनेट के थ्रू ही जाएगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम शायद अपने मुल्क की बदनामी की तरफ भी जा रहे हैं। कि अगर आपको पता है कि आपको आवाज़ उठानी मीडिया के थ्रू है, स्टेक होल्डर्स के थ्रू है, फिर आप देखें 12 दफ़ा इवन कि आज भी पीटीए की प्रेस रिलीज़ आई है। फिर जो वीपीएन का एक शोर था कि वो बंद हो जाएँगे, ब्लॉक हो जाएँगे, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि सामने की तरफ से बिल्कुल कोई काम ही नहीं हो रहा। और मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, चाहे पिछली जितनी गवर्नमेंट्स आप देखें, सबने आईटी पे काम किया है। आईटी एक्सपोर्ट्स पे काम किया। अभी देखें, आईटी एक्सपोर्ट्स 31% इजाफा हुआ है आईटी एक्सपोर्ट्स में, इसी मुल्क में। इसी मुल्क में रिसेंटली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने $1 मिलियन क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड भेजे, जो कि 28 से 30 करोड़ में बनता है, इसी मुल्क में, इन्हीं हालात में। तो हम बहुत आगे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट हों जल्द से जल्द। और जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं, वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसी, इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसी, इंटरनेट की टास्क फोर्स, इस तरह की पॉलिसीज़ ज़रूर बनाई जाएँ। हम जैसे स्टेक होल्डर्स को भी उस पे बिठाया जाए, क्योंकि देखिए इंटरनेट अगर ऊपर जाएगा तो इससे मुल्क को भी फ़ायदा है, आपकी रेमिटेंस भी ऊपर जाएगी, आपके मुल्क को फ़ायदा है, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएगी, आपके मुल्क को फ़ायदा है, आपकी गवर्नमेंट को फ़ायदा है इसमें। और जैसे मैंने बताया कि हर गवर्नमेंट ने काम किया, एक गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अभी रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है वो पाकिस्तान में ऑफिस खोल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं। ऑब्वियसली इंटरनेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आपकी डिजिटल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, आपके आईटी एक्सपोर्ट्स को पूरा नहीं होने देगा अगर इंटरनेट का, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़। बट आप नेशनल सिक्योरिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर कुछ इदारे समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक लेट देम डू देयर वर्क। बट जस्ट रिक्वेस्ट देम कि जी हमारा इंटरनेट पे कोई ऐसा इशू ना आए जिससे हमारा काम रुके। अच्छा, क्या उम्मीद दिलाई गई आप लोगों को कि कब तक इंटरनेट फ़ाल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे और कितनी बेहतरी की उम्मीद दिलाई गई? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है। अभी जो सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम है और जो मिनिस्टर शज़ा फातिमा हैं आईटी एंड टेलीकॉम की, उन्होंने अभी रिसेंटली मीटिंग की है फ्रीलांसर से, इन्फ्लुएंसर से, और मैं भी वहाँ पे उस मीटिंग में मौजूद था, मेरी मैनेजमेंट भी मौजूद थी। तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि बिल्कुल वो कंसर्न हैं। और कुछ लोग 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। वीपीएन रजिस्ट्रेशन वो एक और इदारे का सर्कुलर था जो कि पीटीए के पास गया, और उस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया। फिर उस इदारे ने उसको वापस भी लिया कि उसको डेट एक्सटेंड कर दी, और फिर पीटीए इस पे 12 दफ़ा काम कर रहा है। वो कह रहा है कि जी अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है तो आप सिम के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर उसने अपना कॉल सेंटर पीटीए ने खोल दिया 9 AM टू 9 PM। पीटीए का हर सीनियर बंदा जस्ट फ़ोन कॉल है। मतलब मैं अभी फ़ोन करूँ, आपका कोई इशू है, तो वो बिल्कुल बैठ के रिज़ॉल्व करेंगे। तो एक गवर्नमेंट इदारा अगर इस तरह से काम कर रहा है तो हमें थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जो हमें मिनिस्ट्री ने इस चीज़ का अभी यकीन दहानी की है कि वो इस पे काम कर रहे हैं इंटरनेट को अच्छा करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में देखें आप, इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम नहीं हुआ है, फाइबर पे इतना काम नहीं हुआ है, जिस तरह से हमारे हमसाए मुल्क में काम हुआ है। तो इस तरह से पाकिस्तान पे काम नहीं हुआ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए ये पॉलिसी भी बनाई गई है। और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर जो बातें उस दिन हमें बताई गई हैं, ये 5G को भी सपोर्ट करेगा। और जहाँ तक इंटरनेट डिसरप्शन का ताल्लुक है, देखें वो तो किसी को पसंद नहीं है। मैं खुद भी एक फ्रीलांसर हूँ और मैं सोशल मीडिया या लिंक्डइन को हैंडल करता हूँ, तो मेरे क्लाइंट भी डिस्टर्ब होंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं पीटीए की कोई चीज़ दे रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन कराएँ तो उसमें कोई मेरा फ़ायदा है। देखिए हमारी तो ज़िम्मेदारी है एज़ एन एसोसिएशन कि हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और 12 दफ़ा रेगुलरली बात करें, और हर चीज़ को कोशिश करें ऐसी अच्छी हो जाए कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएँ, आप रेमिटेंस बढ़ाएँ, आप मुल्क में डॉलर्स लेकर आएँ। क्योंकि वरना फिर ये एसोसिएशन क्यों बनी,
वरना ये पीटीए क्या 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 काम करेगा, वरना पीटीए वीपीएन रजिस्ट्रेशंस क्यों करवा रहा है। तो हमें थोड़ा-सा इसमें सोचना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए और गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाना चाहिए, चाहे वो आईटी कंपनीज़ की एसोसिएशन पाशा हो, चाहे वो फ्रीलांसर की एसोसिएशन हमारी हो, आईएसपी प्रोवाइडर्स हों, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हों, इन सबको बैठ के डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्टडी करना चाहिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और हम पाकिस्तान की वीपीएन फ्रेंडली, इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इस वक़्त चौथे नंबर पर है दुनिया में और न सिर्फ चौथे नंबर पर हैं, 400 से 500 मिलियन डॉलर कमा के दे रहे हैं। न सिर्फ 400 से 500 मिलियन डॉलर कमा के दे रहे हैं, ये सब जो 23 लाख फ्रीलांसर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये कॉम्पीट करते हैं दुनिया के बड़े मुल्कों से। इस वक्त नंबर 1 पे जो फ्रीलांसिंग कंट्री है वो अमेरिका है। 50 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं वहाँ पर। हमारे पास 2.37 मिलियन फ्रीलांसर। तो अभी हमें बहुत आगे जाना है और हमें बहुत आगे कौन लेके जा सकता है? सिर्फ एक इंटरनेट और हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट।